जो रैंकिंग का होता है वो डायरेक्ट उसी टाइम नहीं आता, उसको ज़रा टाइम लगता है 6 to 7 मंथ या 1 ईयर। यही है कि हम दूसरी वेबसाइट को फ़ायदा दे रहे हैं ना, हम अपनी वेबसाइट को नहीं। अगर उसकी क्लाइंट की एफिलिएट वेबसाइट है तो अगर हम उसका कंटेंट पब्लिश करेंगे तो क्लाइंट की वेबसाइट को इससे बेनिफिट होगा कि उसकी सेल्स बढ़ेंगी। वेबसाइट पे डिपेंड करता है या क्लाइंट पे डिपेंड करता है कि वो हमें कितना पे कर सकता है। कई वेबसाइट्स ऐसी हैं जो मिलियंस में जिनकी ट्रैफिक है और वो कम प्राइस में हमें दे रही होती हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली रहमान खालिद। नाज़रीन, आजकल के दौर में हर बंदा ये चाहता है कि उसकी अर्निंग अच्छी हो और ऑनलाइन अर्निंग के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं उनको एक्सप्लोर किया जाए और देखा जाए कि नए मौक़े कहाँ कहाँ अवेलेबल हैं। इसी तरह का एक कोर्स GBOB के नाम से मार्केट में आ चुका है जो शहजाद मिर्ज़ा साहब करवाते हैं। हम आज एक ऐसे स्टूडेंट से बात करेंगे जो हमें बताएंगी कि GBOB का कोर्स इन्होंने कब और कैसे किया और इसके ज़रिए वो अर्निंग किस तरह करी हैं, क्योंकि ये बहुत अहम है। GBOB के कोर्स की डिटेल्स, इससे अर्निंग किस तरह हो रही है और ये जो गेस्ट ब्लॉगिंग आउटरीच बिज़नेस है ये है क्या, ये सारी बातें इस इंटरव्यू में हम इनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम लाइबा शहबाज साहिबा, कैसी हैं आप? ठीक है, वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। मैम सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि आपने इंटर किया, इंटर के बाद आपने ये क्यों सोचा डायरेक्टली कि आप ऑनलाइन अर्निंग की तरफ जाएं, आपने अपनी एजुकेशन को क्यों कंटिन्यू नहीं किया? एक्चुअली मेरी मामा की भी यही ख्वाहिश थी कि हम जो बहन भाई हैं वो ऑनलाइन की तरफ आ जाएं, क्योंकि आगे जो भी आ रहा है, आगे वाला जो दौर है वो ऑनलाइन की तरफ सब आ रहे हैं। बिल्कुल ऐसे। तो इसी वजह से कि हमने सोचा कि क्यों ना हम खुद ही स्टैंड हो, हम बहन भाई, तो इस वजह से फिर इस तरह हम ऑनलाइन की तरफ आए। मैम ये जो कोर्स था GBOB का, ये आपने जैसे बताया ऑनलाइन किया, तो ये फिर आपको सीखने में कोई मुश्किल पेश नहीं आई या आपने आसानी से सीख लिया? नहीं, मुश्किल तो आती हैं और मुश्किल आई भी थी, लेकिन जो सर शहजाद थे उन्होंने, उनका ग्रुप था और वहाँ से बहुत हेल्प मिली और काफ़ी स्टूडेंट्स थे जो आपस में ग्रुप में ऐड थे जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा हेल्प की। मुश्किल आई थी काफ़ी ज़्यादा, लेकिन उनको फेस करना चाहिए, फेस किया। अच्छा, इस कोर्स के बारे में थोड़ा सा बताएं, इसका इंट्रोडक्शन दें। GBOB का कोर्स जो है ये बेसिकली क्या है और ये किन किन प्लेटफॉर्म्स के साथ अटैच करता है? ये GBOB बेसिकली हमने क्लाइंट की वेबसाइट को गूगल पर रैंक करना होता है लिंक बिल्डिंग के थ्रू। सही। और ये लिंक्डइन, फेसबुक, अपवर्क, फाइवर और गूगल, इन पर हम वर्क कर सकते हैं इसका। अच्छा, ये किस तरह, फॉर एग्जांपल अगर कोई भी वेबसाइट है, कोई मोबाइल फ़ोन है, वट मोबाइल फॉर एग्जांपल, एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, वो वेबसाइट है, उसको अगर हमने गूगल पे रैंक करना है फर्स्ट, कि हमारी सर्च में वो टॉप पे आ जाए, तो इसका क्या प्रोसीजर है? इसका यही प्रोसीजर है कि हमने एक कंटेंट टाइप करवाना होता है जिसमें हमने कीवर्डिंग उसके जो मोबाइल है, लाइक जैसे अगर हम मोबाइल लिख रहे हैं तो हमने वो कंटेंट में हमने उसका वर्ड यूज़ करना है। ठीक है। ठीक है, और वहाँ पर उसका साथ फिर जो क्लाइंट की है उसकी वो एंकर टेक्स्ट उसका वेबसाइट अटैच करना है। फिर हम उसको आगे जो वेबसाइट जो हम वेंडर की होती है, हमने उस पर पब्लिश करना होता है उस कंटेंट को। तो मैम इसमें आपको डायरेक्टली जो क्लाइंट्स हैं वो पे करते हैं जिनका बिजनेस होता है, या किस तरह से ये चीज़ें चलती हैं? डायरेक्टली हमें क्लाइंट ही पे करते हैं और क्लाइंट से लेकर फिर हमने आगे जो वेंडर पे पब्लिश करवाना होता है उनको पे करना होता है और बीच में हम अपना प्रॉफिट रखते हैं। अच्छा, इसका कितना बेनिफिट होता है? मतलब अगर आप किसी क्लाइंट की रैंकिंग टॉप पे ले आती हैं या फर्स्ट पेज पे ले आती हैं, ये पहले मुझे बताएं कि आप। इसका प्रोसीजर जो रैंकिंग का होता है वो डायरेक्ट उसी टाइम नहीं आता, उसको ज़रा टाइम लगता है 6 to 7 मंथ या 1 ईयर इसका टाइम होता है। तो हमने जस्ट उनको हमने सिर्फ वेबसाइट्स प्रोवाइड करनी होती हैं जो हाई अथॉरिटी पे पहले से ही हैं, रैंकिंग में है। ठीक है। उस पर हमने उनका आर्टिकल पब्लिश करवाना होता है ताकि उनकी ज़रा रैंक में आए उनकी वेबसाइट। अच्छा, फॉर एग्जांपल कौन कौन सी वेबसाइट्स इस वक्त हैं जो थोड़ा सा एक या दो का आप नाम ले दें? हेल्थ कैटेगरी में आ जाती हैं, टेक कैटेगरी में आ जाती हैं, बिजनेस कैटेगरी में आ जाती हैं, डिफरेंट निशेज़ हैं जिन पे ये वर्क होता है। ठीक है, यानी आप उनका ब्लॉग वहाँ पे लिख के कीवर्ड्स के साथ पब्लिश करवाती हैं? हाँ जी। फिर उसके बाद वो रैंकिंग में आ जाते हैं? रैंकिंग में, हाँ जी। सही सही। अच्छा मैम, मुझे ये बताइएगा कि ये किस तरह मुख्तलिफ है एक ट्रेडिशनल बिज़नेस से, यानी कि ट्रेडिशनली अगर आप कोई काम कर रहे हैं और डायरेक्टली आपने अपनी वेबसाइट पे एक पेज बनाया है और वो वेबसाइट के ज़रिए आप लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, वो एक ट्रेडिशनल जो मेथड है, उससे ये किस तरह डिफरेंट है? उससे ये डिफरेंट यही है कि हम दूसरी वेबसाइट को फ़ायदा दे रहे हैं ना, हम अपनी वेबसाइट को नहीं, हम दूसरी वेबसाइट को फ़ायदा दे रहे हैं कंटेंट पब्लिश करके।
ठीक है। ठीक है, हम क्लाइंट की वेबसाइट को देंगे इस तरह फ़ायदा कि वो, और कि अगर उसकी एफिलिएट वेबसाइट है, ब्लॉग वेबसाइट है, अगर उसकी क्लाइंट की एफिलिएट वेबसाइट है तो अगर हम उसका कंटेंट पब्लिश करेंगे तो क्लाइंट की वेबसाइट को इससे बेनिफिट होगा कि उसकी सेल्स बढ़ेंगी। सही। अच्छा मैम, कितने % तक सेल्स में जो है वो इंक्रीमेंट हो जाता है जब आप ये मतलब करती हैं ये सारा काम? एक्चुअली हमारा तो सिर्फ जस्ट काम होता है पब्लिश करना। सही। मैं आपको बता रही हूँ कि इसका सिर्फ लंबा प्रोसीजर होता है कि वो रैंकिंग में ज़रा टाइम लेता है। ठीक है। तो आप जब एक दफ़ा पब्लिश कर देती हैं तो उसके बाद आपको पेमेंट आ जाती है? हाँ जी, आ जाती है। तो ये एक जो है वो कह लें कि एक कंपनी की तरफ से ऑलमोस्ट कितनी पेमेंट होती है? ये वेबसाइट पे डिपेंड करता है या क्लाइंट पे डिपेंड करता है कि वो हमें कितना पे कर सकता है। सही। ठीक है, और कई वेबसाइट्स ऐसी हैं जो मिलियंस में जिनकी ट्रैफिक है और वो कम प्राइस में हमें दे रही होती हैं। कई वेबसाइट्स ऐसी हैं जिनकी मिलियंस में भी होती है लेकिन वो प्राइसेस हमें ज़्यादा बता रही होती हैं, और क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के साथ ही हम उसको वो प्रोवाइड करते हैं काम के, यार ये वाली वेबसाइट है, आप इनमें से प्राइसेस वगैरह मेंशन करके उनको देते हैं कि आप इनमें से कौन सी सिलेक्ट करना चाहेंगे। सही। तो वो फिर अपनी मर्ज़ी से सेलेक्ट करते हैं। अच्छा, फॉर एग्जांपल अगर हम एक केस ले लेते हैं, किसी की कोई कार्स की कोई वेबसाइट है, उसमें वो शोरूम भी है या कोई कार एसेसरीज की कोई वेबसाइट है, वो अगर उसे रैंक करवाना चाहता है तो उसका क्या प्रोसीजर होगा? आप किस तरह से उस पर काम करती हैं? उसको हम किस तरह से हम उसको कार ही की कैटेगरी पर जो वेबसाइट्स रैंक हुई होंगी उसको हम वो प्रोवाइड करेंगे। ठीक है। ठीक है, और फिर हम उसको कहेंगे कि आप अपना कंटेंट अगर वो राइट करवा कर हमें देना चाहता है तो हम वो राइट किया हम कंटेंट आगे पब्लिश करवाएंगे। अगर तो वो राइट करवाना चाहता है तो हम राइट करवा कर आगे पब्लिश करवा देंगे। तो अगर आपने राइट करवाना होगा फिर उसके ज़्यादा चार्जेस होंगे? हाँ जी, राइट। और अगर वो राइट अप देगा तो फिर कम होंगे? हाँ जी। ठीक ठीक ठीक। अच्छा मैम, इस सारे जर्नी में आपने क्या सीखा जी? BOB के साथ साथ आपको क्या लगता है कि ऑनलाइन अर्निंग कितनी इफ़ेक्टिव है और आने वाले वक्त में कितनी यूज़फुल हो सकती है? आने वाले वक्त में तो बहुत ज़्यादा, जैसे अभी महंगाई का भी बहुत दौर है और अगर आप डॉलर्स में अर्निंग करेंगे तो फिर तो आपको महंगाई भी कुछ नहीं करेगी। सही। हाँ जी, तो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है और ये ऑनलाइन आगे सारा जो आ रहा है जो वो सारा ऑनलाइन में ही आ रहा है, तो इसलिए सबको यही है कि ऑनलाइन की तरफ आ जाएं सब और अपना काम स्टार्ट करें। अच्छा मैम, लोग जब आपसे रब्ता करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, वो पूछते हैं कि ये GBOB कैसे है या आप हमें किस तरह सर्विसेज देंगी, तो आपका ज़्यादातर कम्युनिकेशन उनसे मैसेजेस पे होता है या कॉल्स पे होता है? किस तरह आप कम्युनिकेट करती हैं? ज़्यादातर तो मेरा मैसेजेस पर ही होता है और जब बिज़ी हूँ तो फिर ये तरह कॉल पर फटाफट बात कर लेती हूँ उनसे, या तो उनको मैं सर का यूट्यूब चैनल रेफ़र कर देती हूँ कि उनसे अगर आपको नहीं मेरी समझ आए तो आप उनकी वीडियोस देखें ताकि आपको समझ आए। जब तक आपको किसी चीज़ का पता नहीं चलेगा वो क्या चीज़ है, वो कोई भी समझा रहा होगा उसको समझ नहीं आएगी। तो मैम, कन्विंस करने के लिए मतलब क्या करना पड़ता है? किस बात पे आके मोस्टली क्लाइंट्स कन्विंस हो जाते हैं कि हाँ हमें ये सर्विसेज चाहिए? वैसे तो ज़्यादातर हम क्लाइंट्स को खुद अप्रोच करते हैं। सही। ठीक है, और अगर उनको कन्विंस करना है तो हम उनको यही कहते हैं कि आपके लिए ये चीज़ इसमें बेनिफिट है, आपकी इस तरह सेल्स ज़्यादा होंगी, आपकी वेबसाइट गूगल पर रैंक करेगी, उससे आपको इनकम होगी, और इस तरह की लाइक आपके वेबसाइट से ब्लॉग लोग आपको ऑफ़र करेंगे कि आपकी वेबसाइट पे हमें भी आपको ब्लॉग लगाने हैं, तो इसके काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। मैम, अभी आपकी ऑलमोस्ट जो है वो अर्निंग कितनी है? अल्हम्दुलिल्लाह है कि मैं अपना घर चला लेती हूँ और खर्चा उठा लेते हैं। सही। अच्छा मैम, मुझे ये बताइएगा कि फ्यूचर में अगले 3-4 सालों में आप इसमें प्रोग्रेस देखती हैं और कितनी प्रोग्रेस देखती हैं? इसमें काफ़ी ज़्यादा, और मुझसे तो बार बार पूछते हैं कि इसका स्कोप है कि नहीं है ये GBOB का, तो मैं अभी इसी इंटरव्यू के थ्रू मैं सबको बताऊँगी इसका बहुत ज़्यादा स्कोप है। आप अर्निंग कर सकते हैं, जितना भी हो ना आप इससे ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं, 5 से 6 लाख से अबव भी आप कर सकते हैं। अच्छा, यानी 5-6 लाख अर्निंग की जा सकती है? ये बहुत कम है अभी, बहुत ज़्यादा भी आप कर सकते हैं। अच्छा, तो इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है? कोई रिक्वायरमेंट तो होगी ना, कोई ट्रेनिंग, कोई आपने सीखना होगा वो उस लेवल तक पहुंचने में कि जहां आप 5-6 लाख कमा सकें, उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं? उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको तो लैपटॉप चाहिए होगा। ठीक है। ठीक है, और एक अच्छा फ़ोन। ठीक है, और दूसरा ये कि जब कोर्स करना तो जाहिर सी बात है आप ऑनलाइन यूट्यूब पर सर का कोर्स है, सर शहजाद अहमद मिर्ज़ा का नेम से उनका यूट्यूब चैनल है, वहाँ से आप GBOB कोर्स सीखें। अगर आप नहीं कर सकते आप नेक्स्ट डे सॉल्यूशन आकर यहाँ पर फिज़िकली आप आकर करें, तो बहुत इसका है। मैम, आपकी इंस्पिरेशन कौन है और इस सारे ऑनलाइन अर्निंग के सफ़र में किस किस ने आपको सपोर्ट किया?
मेरी इंस्पिरेशन सर शहजाद अहमद मिर्ज़ा हैं और उन्होंने ही मुझे बहुत सपोर्ट किया है, उनकी टीम ने, सब ने ही बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया मुझे इस चीज़ में। अच्छा मैम, कोई यूथ को कोई एंड पे आप मैसेज देना चाहें, या जो लोग GBOB का कोर्स करना चाहते हैं, कुछ उनके लिए टिप्स जिससे वो इसको आसानी से सीख लें और अर्निंग स्टार्ट कर दें? मेरे यही है कि हिम्मत ना हारें। मुश्किल आती हैं, बहुत ज़्यादा आती हैं, लेकिन अगर आप दिल छोड़ देंगे कि यार मेरे से नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, तो ऐसा नहीं है। और स्पेशली लड़कियों को कि वो जब कहते हैं कि बाहर के लोग हमें बातें करेंगे क्या कर रही हो क्या नहीं, तो उनका ना सोचें, उनको ना देखें, अपना फ्यूचर देखें कि हमने किस तरह आगे अपनी फैमिली को लेकर जाना है, या अपने साथ आगे लोगों को जो स्टैंड करना है, जो नीचे से जो बहुत गरीब हैं उनको किस तरह करना है। तो सब मिलकर सोचें इस बारे में। मैम, क्या ऑनलाइन कोर्स सिर्फ इसको सीखने के लिए काफ़ी है, या आपको जाके कोई इंटर्नशिप करनी या ट्रेनिंग, ये भी इसका नेसेसरी पार्ट है? नहीं, आप फ्री ऑनलाइन कर सकते हैं यूट्यूब पर, और अगर आपको समझ नहीं आ रही है तो आप फिर नेक्स्ट डे सोल्यूशन सर करवा रहे हैं GBOB का कोर्स, तो वहाँ पर आके कर लें इंटर्नशिप, या कोर्स वहाँ पर कर लें आके। इंटर्नशिप के अलग से चार्जेस होते हैं? नहीं, अगर आप कोर्स कर रहे हैं तो कोर्स के साथ ही इंटर्नशिप होती है। 3 वीक्स की क्लासेस होती है और साथ 1 मंथ की इंटर्नशिप होती है। और जिन्होंने ऑनलाइन कोर्स कर चुके हैं, जिनको सिर्फ जस्ट कोर्स नहीं करना, इंटर्नशिप करनी है, तो इंटर्नशिप भी सेपरेट से करवा रहे हैं। अच्छा मैम, इसमें लैंग्वेज का कोई बैरियर है, यानी कि आपके इंग्लिश पे कमांड कैसी होनी चाहिए, और इसके अलावा कम्युनिकेशन, ये 2 चीज़ें कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? इंग्लिश अगर आपको थोड़ी बहुत समझ आती है तो आप कर सकते हो। आज गूगल ट्रांसलेट तो है, उससे आप काम स्टार्ट कर सकते हो। इंग्लिश की कम्युनिकेशन स्किल थोड़ी होनी चाहिए कि आपको समझ आ जाए। बहुत बहुत शुक्रिया लाइबा शहबाज साहिबा आपकी तशरीफ़ आवरी का। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि इनकी गुफ्तगू से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। ख़ास तौर पे इन्होंने बताया कि अगर आप इसको सीख लेते हैं, यानी GBOB का कोर्स कर लेते हैं, और किस तरह आपने प्रोडक्ट्स को या कंपनीज़ को रैंक करना है गूगल पे या डिफरेंट वेबसाइट्स पे, वो रैंकिंग को आप पूरी तरह सीख लेते हैं, तो आप बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह दोबारा हाज़िर होंगे एक नए इंटरव्यू के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।